हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है यूरोपीय शक्तियों का भारत में प्रवेश, इसी पर चर्चा करूंगा। कल मैंने EIC ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बारे में बताया था। आज थोड़ा सा कल के बारे में फिर उसके बाद बताता हूं। और कल मैंने बताया था कि कैप्टन हॉकिंस जो है वो जहांगीर के दरबार में आता है और वह फारसी भाषा का ज्ञाता था, विशेषज्ञ था और उसी में उसने बात की थी। जहांगीर उससे प्रभावित हुआ था और उसने जो है सूरत में फैक्ट्री खोलने के लिए आज्ञा दे दी थी। जहांगीर ने उसको खान की उपाधि प्रदान की थी। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि प्रदान की थी और 400 मनसब का मनसबदार बनाया था। 400 का मनसबदार भी उसे बनाया था। फिर उसके बाद जो है वो अगला आता है, उसका नाम था मिडिल्टन। 1611 में मिडिल्टन आता है और 1611 में मिडिल्टन के बाद जो है वो आता है सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जहांगीर के ही दरबार में 1615 में आता है। 1615 में आता है और यह भी जो है फारसी भाषा का स्कॉलर था, विद्वान था और ये 1615 से 1618 तक जो है भारत में रहा था। और यह जो है जहांगीर से मिला था और आसफ खां जो है वो नूरजहां के माध्यम से, मतलब नूरजहां से भी यह मिला था। जहांगीर की पत्नी थी, रानी थी नूरजहां, और इन सब लोग इससे प्रभावित हुए थे सर टॉमस रो से। और सर टॉमस रो जो है वो जेम्स, ब्रिटेन के राजा जेम्स थे और जेम्स प्रथम का यह दूत था। जेम्स प्रथम का दूत था। एक बात और ध्यान दे लें आप लोग, सूरत में जहांगीर से आज्ञा तो कैप्टन हॉकिंस ने प्राप्त कर ली थी, लेकिन फैक्ट्री खुली नहीं थी सूरत में, बल्कि सर टॉमस रो जो है वो जहांगीर से मुगल दरबार पीरियड में चारों तरफ, भारत के चारों दिशाओं में जो है फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त कर लेता है। अपनी चतुरता से फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त कर लेता है और तब जो है फैक्ट्री EIC की खुलती है भारत में। और उसमें व्यापारिक केंद्र जो है 1608 में सूरत में फैक्ट्री खुली, 1608 में सूरत में, और मसूलीपट्टनम में जो है वह 1611 में खुली थी। EIC का व्यापारिक केंद्र जो है फैक्ट्री 1611 में, फिर मद्रास में जो है वो खुलती है 1639 में। मद्रास में जो है इनकी फैक्ट्री EIC की 1639 में खुलती है और वहाँ पर उन्होंने EIC ने एक फोर्ट बनवाया था, एक किला बनवाया था और उस किले का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। उस किले का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में। और 1633 में इन्होंने अगली फैक्ट्री बालासोर जो है उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा में बालासोर में इन्होंने फैक्ट्री खोली। 1651 में जो है
इनकी फैक्ट्री खुलती है वह थे हुगली। हुगली नदी जो है वो कोलकाता में पड़ती है और 3 गांवों की जमींदारी इनको प्राप्त हुई थी। कालीकट या कालीकाता भी कहते हैं, कालीकाता, गोविंदपुर और सूतानुती। कालीकाता, गोविंदपुर और सूतानती 3 गांवों की इनको जमींदारी प्राप्त हुई थी और इन्हीं तीनों गांवों को मिला करके और काफ़ी बड़े एरिया में जो है इन्होंने फोर्ट विलियम किले का निर्माण कराया था। फोर्ट विलियम किले का जो है वो निर्माण कराया था। और एक बात और ध्यान रखें आप लोग, यह जो है फोर्ट विलियम किला बनता है, वो विलियम ब्रिटेन के राजा थे, विलियम तृतीय के नाम से जो इन्होंने फोर्ट किला बनवाया था। और कलकत्ता नगर जो है उसकी स्थापना किसने किया था, तो उसका नाम था जॉर्ज चारनॉक। जॉर्ज चारनॉक, उसने जो है कोलकाता नगर की स्थापना की थी। ध्यान दे लें, ये जो तीनों गांव थे वहाँ जो फोर्ट विलियम किला बनाया गया और वहीं पर बाद में जो है वो कोलकाता सिटी, कलकत्ता सिटी बसी, कलकत्ता सिटी बसी थी। और ब्रिटिश राजकुमार की शादी जो है वो हुई थी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ। ब्रिटिश राजकुमार की शादी जो हुए वो पुर्तगाली रानी कैथरीन के साथ हुई थी और यह शादी हुई थी 1664 में। यह शादी हुई थी 1664 में। जब यह शादी हुई तो बॉम्बे जो है, बॉम्बे पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में ब्रिटिश राजा को दिया। ब्रिटिश राजा को पुर्तगालियों ने बॉम्बे को ब्रिटिश राजा को दे दिया था और ब्रिटिश राजतंत्र ने बॉम्बे को जो है EIC को किराए पर देते हैं और वह किराए पर देते हैं 10 पाउंड पर। 10 पाउंड किराए पर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वह बॉम्बे को प्रदान करती है। यह भी आप लोग ध्यान रखें, कंपटीशन में पूछा जा सकता है और कंपटीशन में कहीं से भी पूछा जा सकता है और कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए हर बात नोट करें, सुने, ध्यान दें। तो ये आपका ये हो गया। और इसी में थोड़ा सा और आपको बताऊं, उसमें ये था कि फर्रुखसियर बीमार पड़ गया था, उसको जो है फोड़ा हो गया था और वह ठीक नहीं हो रहा था। जब ठीक नहीं हो रहा था तो एक हैमिल्टन डॉक्टर था, वो ब्रिटिश अंग्रेज डॉक्टर था हैमिल्टन, और हैमिल्टन ने फर्रुखसियर का इलाज किया था और जब इलाज किया तो वो सही हो गया और वह जो है EIC से प्रभावित होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रभावित होता है। और तब जो है 1717 में जो है EIC को, ईस्ट इंडिया कंपनी को आज्ञा पत्र जारी करते हैं। फर्रुखसियर ने आज्ञा पत्र जारी कर दिया बंगाल में फ्री ट्रेड करने के लिए, मुक्त व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को जो है वो 3,000 रुपये सालाना पर जो है उसने अंग्रेजों को EIC को दे दिया और इसको जो है दस्तक नाम से जाना जाता है। दस्तक नाम से जो लेटर, जो आज्ञा पत्र जो है
फर्रुखसियर ने जारी किया था। और फर्रुख ये जो आज्ञा पत्र जारी किया था उसमें सैयद बंधुओं का बहुत बड़ा हाथ था। सैयद बंधुओं का बहुत बड़ा हाथ था। जो मैंने आप लोगों को सैयद बंधु गुट जो बताया था वही एक गुट इसमें था। फिर जो है EIC के बाद आते हैं डच। डच आते हैं हॉलैंड से। हॉलैंड को नीदरलैंड कहा जाता है। और डच आते हैं 1595 में। 1595 में पहला डच यात्री भारत में आया था और उसका नाम था कार्नेलिस। कार्नेलिस डी हाउटमैन। कार्नेलिस डी हाउटमैन। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कार्नेलिस डी हाउटमैन 1595 में पहला डच यात्री भारत में आया था। उसके बाद 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1595 में पहला यात्री आया डच यात्री और 1602 में जो है वह डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और डच पार्लियामेंट ने इसको पास किया था अपने संसद में और तब जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। अब जब ब्रिटिश डच संसद ने पास किया तो इसका मतलब यह भी एक सरकारी कंपनी थी। यह भी एक सरकारी कंपनी थी। और यह आती है फैक्ट्री इनकी भारत में आती है पहली फैक्ट्री। वो आ तो गई 1602 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1602 में और पहली फैक्ट्री इन्होंने स्थापित किया था मसूलीपत्तनम में 1605 में। 1605 में मसूलीपत्तनम में इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। और मसूलीपत्तनम में EIC ने भी 1611 में जो है वो EIC ने स्थापित की थी और 1605 में जो है ये मसूलीपत्तनम में इनकी होती है। इस और इनका मुख्यालय जो था डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय वह था नागपट्टनम में। वह था नागपट्टनम में। नागपट्टनम में मुख्यालय। और इनकी मुख्य रुचि जो है विशेष रूप से वो इंडोनेशिया में थी। इंडोनेशिया भी उष्णकटिबंधीय देश था और उष्णकटिबंधीय देशों में मसाला ज़्यादा होता है तो इसलिए जो मेन इनका फोकस था वो इंडोनेशिया था। इंडोनेशिया था। और डच भी भारत में आए, कंपनी स्थापित हुई 1602 में। 1605 में इनका मसूलीपत्तनम में मुख्यालय बनता है। और भारत के मतलब EIC और डचों के बीच, चूंकि EIC पहले आ गई थी तो दोनों में टक्कर होती है, संघर्ष होता है। वो किसके लिए? व्यापार करने के लिए। और वो व्यापार धीरे धीरे वह बन जाता है उत्तराधिकार में, शासन में, और जो मजबूत होगा वही जीतेगा। तो एक युद्ध हुआ था वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में। 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ था डच वर्सेस EIC, डचों और ईस्ट इंडिया कंपनी में। 1759 में वेदरा का युद्ध जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी हुई और डच जो है वो हार गए। फिर जो है अब हम शुरू करते हैं
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांस का राजा था लुई 14वां। फ्रांस का राजा था लुई 14वां और उसी का मंत्री था कॉल्बर। उसका मंत्री था कॉबर। उसका मंत्री था कॉबर और उसने जो है उसी की सहायता से इसने जो है ये जिसका मंत्री था लुई 14वां का, उसने 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का असली नाम क्या था? तो उसका असली नाम था इंडसे ओरिएंट लेंस कंपनी। उसका नाम था इंडसे ओरिएंट लेंस कंपनी। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और पहली फैक्ट्री इन्होंने फ्रांसीसियों ने स्थापित की थी 1688 में सूरत में। 1688 में सूरत में इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी और दूसरी फैक्ट्री इनकी थी 1669 में मसूलीपत्तनम में। 1669 में मसूलीपत्तनम में। और इनका जो मुख्यालय था, इनका मुख्यालय जो था वह था पांडिचेरी। पांडिचेरी इनका मुख्यालय था और पांडिचेरी जो मुख्यालय बना था 1673 में। 1673 में इनका पांडिचेरी, जो बाद में अब पुदुचेरी इसको बोला जाता है, तो पुदुचेरी 1673 में इनका मुख्यालय बना था और उसका जो मुख्यालय जिसने बनाया था, जिस फ्रांसीसी ने, उसका नाम था फ्रांसिस मार्टिन। उसका नाम था फ्रांसिस मार्टिन। और इन्होंने पांडिचेरी में या पुदुचेरी में एक फोर्ट बनवाया था, किला बनवाया था और उस फोर्ट का नाम था फोर्ट लुई। उसका नाम था फोर्ट लुई। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फोर्ट लुई जो है इनका किला था और पुदुचेरी को जो है वो फ्रेंच कल्चर की खिड़की कहा जाता है। पुदुचेरी को फ्रेंच कल्चर की खिड़की कहा जाता है। एक और आप लोग ध्यान रखें, 1673 में इनकी फैक्ट्री जो है वो बंगाल के चंद्रनगर में भी बनती है। बंगाल के चंद्रनगर में 1673 में इनकी फैक्ट्री वहाँ भी लगती है। 1673 में इनकी फैक्ट्री पांडिचेरी में इनका मुख्यालय बना था, वो भी मैंने बताया आप लोगों को। और जब इनकी कंपनी 1664 में बनी थी तो उसकी एक उपशाखा इन्होंने मेडागास्कर में भी बनाया था। उसकी एक शाखा मेडागास्कर में भी बनाया था। सबसे पहले ये जो व्यापार करना चाह रहे थे वो मेडागास्कर से ही करना चाह रहे थे, लेकिन शुरू में इनको सफलता नहीं मिली थी। बाद में जो है ये मेडागास्कर में ये उपशाखा अपने खोले थे। और इसका संस्थापक, फ्रांसीसी कंपनी का वास्तविक संस्थापक था डुप्ले। डुप्ले वास्तविक संस्थापक था। और ध्यान रखें, डुप्ले से पहले सहायता जो है
वो बंगाल का जो नवाब था मीर जाफर ने लिया था। लेकिन बाद में जो है फ्रांसीसियों ने, नहीं, ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप, डचों ने सहायता लिया था। डचों से सहायता पहले लिया था किसने? वो लिया था मीर जाफर ने। बाद में जो है अंग्रेज़ों को पता चला तो वो डचों को पहले पराजित कर लिए थे, तब जो है वो वहाँ पर बंगाल में गए थे। अब यहाँ पर देख लें कि जो डुप्ले और फ्रांसीसियों, डुप्ले जो फ्रांसीसी गवर्नर था, चूँकि उस समय फ्रांस और ब्रिटेन विश्व के दो उभरती हुई महाशक्तियाँ थीं, दो उभरती हुई महाशक्तियाँ थीं। और जब वहाँ उनसे युद्ध यूरोप में होता था तो उसी का कारण बन कर के यहाँ भारत में भी इनसे युद्ध होते थे। और वह युद्ध हुआ था कार्नेटिक वार, कार्नेटिक अर्थात कर्नाटक का युद्ध, फ्रांसीसियों और EIC के बीच। और 3 युद्ध हुए थे और इसको कार्नेटिक वार कहा जाता है। अंत में जो है वो फ्रांसीसी कंपनी हार जाती है, अंत में फ्रांसीसी कंपनी हार जाती है और EIC का भारत पर वर्चस्व होता है, वर्चस्व स्थापित करते हैं। एक बात और ध्यान दे लें, जो एक कंपनी आपकी जो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इनका मुख्य रुचि जो था सूती कपड़ों पर इनका व्यापार था, सूती कपड़ों पर। जहाँ EIC मसालों पर थी, फ्रांसीसी मसालों के व्यापार पर थी, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी इनका व्यवसाय सूती कपड़ों का विशेषतः था। चूँकि इनको इंडोनेशिया मिल गया था तो इंडोनेशिया से ये मसाले का व्यापार करते थे और भारत से जो है सूती कपड़े का व्यापार करते थे। अब थोड़ा सा आप लोग यह भी ध्यान रखें, बॉम्बे की स्थापना किसने किया था? तो बॉम्बे की स्थापना किया था गेराल्ड ने। बॉम्बे की स्थापना गेराल्ड ने किया था। मद्रास की स्थापना फोर्ट सेंट जॉर्ज ने किया था। मद्रास की फोर्ट सेंट जॉर्ज ने किया था। कलकत्ता की जॉब चारनॉक ने किया था। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग, और कंपटीशन की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। किसी भी परीक्षा हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन आया भी है। आज इतना ही, धन्यवाद।